Hello everyone, welcome to the class 11th crash course and welcome to Swaroop to Sky 2. So this is the third video we are going to deal with. In this video we are going to see NumPy, numeric Python, or numerical array, indexing, slicing and all its practical demonstration including every possible detail which I am going to cover. So प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था पाइथन के बारे में और उसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कंप्यूटर सिस्टम और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पाइथन की एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में बात करें तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन्स लाइब्रेरी, नमपाई अरे क्या होता है, अरे और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग उस अरेज को क्रिएट और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और उसी फीचर्स को यूज़ करेंगे। एक्चुअली में अरे एक तरीके का डाटा होता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं न्यूमेरिक पाइथन को, और यूट्यूब में इस वीडियो को देख सकते हो और मेरे चैनल पे स्वरूप टू स्काई पे आराम से तुम देख सकते हो सारे वीडियोस को, लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। तो इस कोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में, जो कि भी पार्ट है तुम लोग देख सकते हो। सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पाइथन नहीं हुआ था, उसमें उसके दो डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे, लिस्ट और डिक्शनरी। इन एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्डर डाटा टाइप था, एक अनऑर्डर डाटा टाइप था, और थर्ड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिक पाइथन और नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। इसी कोर्स में नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और MySQL के बारे में। इन दो वीडियोस के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सबसे पहले नमपाई। तो नमपाई एक पाइथन का लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल होता है एक प्री डिफाइंड फाइल जो कि पाइथन की मदद से ही बनता है। उस फाइल को स्टोर करके रख दिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है अलग अलग और छोटे फाइल्स को और या बड़े भी फाइल्स को अलग अलग कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो नमपाई में हम लोग न्यूमेरिकल पाइथन, इसका फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर, और इसका लोगो, ये एक एग्जांपल कोड मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद तुम इस कोड को ईजिली समझ पाओगे अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें तो नमपाई क्यों पढ़ा है। नमपाई इसमें काफ़ी सारे 4-5 पॉइंट्स में डिफाइन है कि ये एक n डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट्स है, पर अभी तुम्हें अरे नहीं अगर पता है तो सिंपली समझ लो कि नमपाई इनरिचेस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन विद पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल डायमेंशनल अरे एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैथमेटिकल थिंग है एक, जिसके बारे में तुम 12th में तो पढ़ोगे पर उन जान सकोगे इसी टाइम कि न्यूमेरिक पाइथन किस तरीके से काम करता है उसमें। तो सबसे पहले हमें उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के लिए मुझे पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल के लिए या तो फ़ोन में अगर पाइड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, पाइड्रॉइड मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ करने के लिए। नहीं तो अगर कंप्यूटर में कर रहे हो तो कमांड तो सेम ही है, पिप इंस्टॉल नमपाई करना पड़ेगा अपने टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट से, और फ़ोन में एक बेटर है, जैसे मैं शो कर देता हूँ एग्जाम्पल में। यहाँ पे पाइड्रॉइड ओपन कर लिया। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्वाइप करेंगे और ये रहा, ये दो चीज़ देखो, ये टर्मिनल और वहाँ इंटरप्रेटर, और ये रहा नीचे में पिप। तो पिप यूज़ करके हम अगर यहाँ पे लाइब्रेरी के इंस्टॉल में नाम में ही लिखेंगे, अगर नमपाई लिख देते हैं और इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दे तो वो मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर यहाँ से करना हो, टर्मिनल से करना हो, जो कि बेसिकली बाकी सारे कंप्यूटर्स में यूज होता है, तो ये रहा टर्मिनल। यहाँ पे वही पिप इंस्टॉल नमपाई लिखना पड़ेगा और इसको लिखते ही यहाँ पे एंटर करेंगे, ये कमांड अपने आप रन होगा। मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा वहाँ पे इजीली डाउनलोड हो जाएगा। वापस आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो फ़ोन में रिकमेंड करूँगा कि पाइड्रॉइड 3 यूज़ करो प्रोग्रामिंग के लिए। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब इसे इंपोर्ट करके चेक करने के लिए तो इंपोर्ट नमपाई वाला फंक्शन, इंपोर्ट नमपाई हम लोग यूज़ करेंगे। उस डाउनलोडेड जो हम लोग के कंप्यूटर या डिवाइस में डाउनलोड हुआ पैकेज, उसे चेक करने के लिए कि वो पैकेज है भी कि नहीं अपने पाथ पे। तो इंपोर्ट नमपाई चेक करो, अगर वो बिना कोई एरर नहीं देता है मतलब वो काम कर रहा है, अब तुम काम कर सकते हो। तो अब हम लोग अरे पे बात करते हैं। अरे एक होमोजीनियस डाटा टाइप होता है।
An array is a data type used to store multiple value using a single identifier. एक नाम से अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करना पर वो सारे सेम डाटा टाइप हो। अब ये डिफरेंट क्या होता है, पहले 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। अरे क्या होता है ना, एक इस तरीके का डाटा होता है, ये मतलब कुछ नंबर्स होते, नंबर्स जरूरी नहीं है, डाटा इसलिए वर्ड ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ नंबर भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डाटा है, वो इस तरीके से स्टैक अगर होते हैं तो उसे 1 डायमेंशनल करते हैं। अगर यहाँ पे रो और कॉलम को बात आ जाता है तो वो 2 डायमेंशनल, और वही 3 डायमेंशनल समझ रहे हो, एक और हाइट वाला एक्सिस आ जाएगा। तो ये एक्सिस में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक्सिस ये 0 होता है, यहाँ पे एक्सिस 0 और रोज वाला, पहला रोज क्योंकि रो फर्स्ट काउंट होगा, फिर कॉलम्स, तो ये पहला दूसरा तीसरा कॉलम, इसी तरीके से रोज कॉलम्स और ये हाइट उसका। 3 डायमेंशनल में अभी हम लोग को 3 डायमेंशनल नहीं पढ़ना। तो लिस्ट और अरे के बारे में बात करते हैं, क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली में लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकते हैं, पर अरे होमोजीनियस डाटा टाइप, मतलब उसमें एक सेम टाइप का डाटा ही होगा। अगर ये फ्लोट है तो फ्लोट ही होगा, पर यहाँ पे फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग सारे कुछ हो सकते हैं। और लिस्ट में एलिमेंट वाइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं होता है। लिस्ट में तुम अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी, अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट को इंटू 2 करते हो तो वो 2 बार इसी लिस्ट को लिख देगा और एक बड़ा लिस्ट तैयार कर देगा। पर अरे में नहीं, ये नहीं होता। अरे में होता है कि तुम अगर वो सारे इंटीजर है या फ्लोट है, नंबर्स हैं, तो उन्हें नंबर्स में 2 को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर तुम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे अरे के साथ, ये फ़ायदा है। और ये एक नंपाई का अरे है, बल्कि ये पाइथन का कोर पाइथन का लिस्ट है। फिर कुछ एनाटॉमी नंपाई अरेज का, रैंक, शेप, डाटा टाइप, आइटम साइज। क्या होता है डाटा टाइप, तो वो किस टाइप ऑफ डाटा, डिफ़ॉल्ट में फ्लोट होता है, नंपाई का डिफ़ॉल्ट फ्लोट होता है। फिर उसके बाद टपल इज ऑफ इंटीजर्स गिविंग साइज ऑफ एन अरे, ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक अरे को, तो एक एम्प्टी अरे यहाँ पे क्रिएट होता है। कोई भी नंपाई का काम करना हो तो सबसे पहला लाइन जो होगा, चाहे ये इंटरप्रेटर मोड है, चाहे वो इंटरप्रेटर हो या स्क्रिप्ट मोड हो, तुम्हें अब सबसे पहला लाइन जो होगा वो इंपोर्ट का लाइन होगा। इंपोर्ट नंपाई करने के बाद ही कोई भी वर्क करना होगा। या तो तुम अपने अगर स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो, सबसे पहला लाइन में इसे इंपोर्ट कर लो, उसके बाद सारे जो भी चेंजेस करना है, जितना व्यवहार भी करना है, यूज़ करना, कॉल करना, ये एज यूज़ करके जो यहाँ पे जो वर्ड है, इसी वर्ड को तुम कॉल करो और बार बार यूज़ कर सकते हो। इसी वर्ड का मतलब जैसे नंपी अरे, और यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है तो यहाँ पे एक एम्प्टी अरे क्रिएट हो जाता है। अगर इसी में डाटा भरना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भरा है, ये फ़ोन में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो सारा कोर्स तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये अलग अलग डाटा टाइप्स के जो यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि सब अलग अलग टाइप है, पर पाइथन ये नंपाई क्या होता है कि बोलता है कि वो सेम डाटा टाइप को काउंट करता है। तो उसके लिए क्या करेगा, सभी को स्ट्रिंग बना देगा और डाटा टाइप U32 यूनिकोड 32 को आइडेंटिफाई कर देगा। यहाँ पे जानबूझ के मैंने एक एरर भी शो किया है कि 2 डायमेंशनल अरे बनाते वक्त अगर मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा दिया तो कंप्यूटर में फ़ायदा ये है कि वो एग्जैक्टली पोजीशन बता देगा कि इस जगह पे सिंटैक्स एरर हुआ है। पर फ़ोन में ऐसा नहीं होगा, फ़ोन में तुम्हें बस बता देगा देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन दिस लाइन एंड यू हैव टू करेक्ट इट। सो यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल अरे भी बना दिया है कि अरे किस तरीके से शो करता है। अब अलग अलग तरीके से हैं नंपाई अरे को बनाने का, जैसे यहाँ पे एक एक करके डिटेल में पढ़ो। जैसे कि होता है डाटा टाइप स्पेसिफाई करना, किसी भी डाटा को तुम पिछले स्लाइड में तुम देखोगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन के साथ साथ हुआ है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड में दिखा रहा हूँ वही सेम कमांड्स को। तो डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दो तो चाहे वो इंट भी क्यों ना हो, वो फ्लोट डाटा टाइप ही बनेगा। जीरोज यूज़ होगा कि 0 के वैल्यूज़ का ये साइज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स वाले, या 3 रोज 2 कॉलम्स वाले 1 यूज़ करेंगे तो सारे वैल्यूज़ उसमें 1 होंगे। एक आई होता है जिसमें डायगोनली 1 होता है, ट्राई कर सकते हो। और फ्रॉम आई टी आर यूज़ किया जाता है, जैसे एक डिक्शनरी तैयार पहले से है तो फ्रॉम आई टी आर यूज़ होता है कि उस डिक्शनरीज की वैल्यू के पेयर में होता है, तो उस डिक्शनरीज के कीज़ को एक कीज़ का एक अरे बना देना, क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है जिसका हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं 0 1 2 की तरह। तो इसका कीज़ को हम लोग एक अरे में तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे उसी का आउटपुट हो गया। तो ये जीरोज वाला में जीरो का वैल्यू सारा, वंस वाला में सारा 1 हो गया, 3 रोज और 2 कॉलम्स वाले। तो जिस तरीके से साइज डिफाइन कर होगा। नेक्स्ट है अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन में क्या होता है कि वो एक रेंज में काम करता है। अरेंज फंक्शन या रेंज फंक्शन वो रेंज में काम करता है। ये नंपाई का फंक्शन है। तो इस यहाँ पे 6 लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि 0 से डिफॉल्ट 0 होता है स्टार्ट वैल्यू, तो 0 से लेके 6 n-1 तक जाता है। 6 यहाँ पे है तो 6 - 1 यानी 5 तक जाएगा। 0 से लेकर 5 तक 6 वैल्यूज को लिख देगा, उसका एक अरे तैयार कर देगा। अब यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर -2 से स्टार्ट हो और 24 तक जाए और 4 वैल्यूज़ का स्टेप करें, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 4 हो, इस तरीके का अरेज भी बना सकते हैं। लिनस्पेस यूज़ होता है कि ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये स्टार्ट वैल्यू हो गया 2.5, 5 हो गया एंड वैल्यू, और ये 6 क्या करता है ना, इन दो नंबर्स के बीच में 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उन नंबर्स को लिख देता है। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर रीसेप क्या करता है, अगर तुम्हारा 1 डायमेंशनल अरे मान लो, जैसे एक 1 डायमेंशनल अरे बना लिया 6 वैल्यूज़ का, तो अगर मुझे इसे 2 डायमेंशनल बनाना है तो रीसेप यूज़ करेंगे और 2 रो 3 कॉलम। हाँ, तुम्हें स्पेसिफाई करना होगा कि 2 × 3 6 हो रहा है, मतलब ये सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी वो काम करता है। तो इस तरीके से तुम काम कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को अगर तुम खुद रन करके देखोगे तो ज़्यादा तुम्हें बेटर समझ में आएगा। फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं नंपाई के, तो इन 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग देख लेने वाले हैं। एंडिम, शेप, साइज, डी टाइप और आइटम साइज। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी कमांड रन करना हो, numpy is np, ये डाटा हमने अरे तैयार किया, डाटा टाइप पहले से int 32 बता दिया गया, तो वो इंटीजर डाटा टाइप बन गया, डाटा टाइप पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है। अब एंडिम क्या करेगा, नंबर ऑफ डायमेंशंस बताएगा कि कितना नंबर ऑफ डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल रहे तो 2 डायमेंशनल 2 लिख दिया। शेप क्या करेगा, उसका शेप बताएगा कि 3 रो और कॉलम, रो कॉमा कॉलम के तरीके से काम करता है, तो 3 रो और 4 कॉलम के हिसाब से बता दिया। साइज क्या करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का काउंट बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं तुम्हारे अरे में, तो वो तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 3 × 4 तो ये 12 वैल्यूज़ हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गए। फिर डी टाइप, तो डाटा टाइप यहाँ पे पहले से मैंने स्पेसिफाई कर दिया था int 32, तो वही शो कर दिया। जहाँ नहीं स्पेसिफाई हो तुम्हें पता करना है कि ये अरे कौन सा डाटा टाइप का है, तो तुम्हें बस उस अरे का नाम .डी टाइप लिखना होगा और वो तुम्हें डाटा टाइप का नाम बता देगा। फिर आइटम साइज़ क्या करता है, उस अरे का कितना साइज़ क्या है उस पोजीशन पे, मतलब तुम्हारे डिवाइस में कितना स्टोरेज ले रहा है, उसको बताता है। नंपाई में हम लोग और 2 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के बारे में। तो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है ना, नंपाई का 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, मतलब 0 से लेके एंड से n-1 टाइम्स तक जाता है उतने, और वो दोनों 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों पे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हो कि नंपाई इंपोर्ट किया, अरेंज फंक्शन से एक अरे बनाया, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू का तरीका से काम होगा, ये उसका सिंटैक्स है मेनली, और ये ब्रैकेट ही वाला तरीका से रहेगा। फिर ये स्टार्ट वैल्यू मैंने मान लो -8 दे दिया, तो वहाँ से -8 से मतलब पीछे से इंडेक्सिंग होगा। इंडेक्सिंग पिछले वीडियो में देख लो किस तरीके से हम लोग क्योंकि नंपाई इंडेक्सिंग इज़ वेरी सिमिलर टू नॉर्मल लिस्ट के इंडेक्सिंग, क्योंकि ये लिस्ट के कई तरह से ही काम करता है, सेम तरीके से इंडेक्सिंग होता है। और अगर वहाँ पे कुछ भी कोलोन के बाद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मतलब वो एंड तक जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में सबसे बढ़िया समझोगे, ये 2 डायमेंशनल एक अरे है बड़ा सा, हम लोग इसके अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि येलो वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रो कॉमा कॉलम के कॉमा बताता है कि पहला हम लोग का रो का इंडेक्सिंग हो रहा, कॉमा कॉलम का इंडेक्सिंग, तो रो में 0 लिखा हो मतलब वो सारे रोज का बात कर रहा है। ये 0 वाले रो का, ये 0 वाले सॉरी ये वाले 0 रो है, ये 0 रो, फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके रोज हैं। तो ये पहले वाले रोज मतलब 0 नंबर वाले रोज को 3 पोजीशन से 5th पोजीशन तक काम करेगा, तो वो n-1 यानी कि 3 और 4 ही होगा, तो 0 1 2 3 और 4। तो ये बता देगा कि ये इन 2 वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आउटपुट ये रहा इसका।
इसी तरीके से यहाँ ब्लू वाले को भी समझ जाओ, 4 से स्टार्ट हो रहा तो 0 1 2 3 4 से लेके एंड तक, मतलब ये दोनों रोज के सारे वैल्यूज को पहला वाला पार्ट अगर देखें तो ये सारे रोज, ये फिर 4 कॉलम्स, तो यहाँ से 4 हो गए 4 कॉलम्स, ये 4 और एंड तक जा रहा, तो जो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे आउटपुट में शो कर दिया और ये 2 डायमेंशनल अरे बन रहा है। इस तरीके से सारे कलर्स में तुम समझ जाओगे कौन सा किस में काम कर रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल कि एक अरे बनाया, अरे तैयार हुआ इतना बड़ा, ये इस तरीके का अरे, इसको हम लोग को इंडेक्सिंग करना है तो स्टार्ट वैल्यू को नहीं स्पेसिफाई किया पर एंड वैल्यू स्पेसिफाई है 2, मतलब ये कि 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाएगा, मतलब इन 2 रोज पे काम होगा, फिर कॉमा वो सेम चीज़, मतलब इन 2 कॉलम्स पे काम होगा, तो इन चारों वैल्यूज जो कॉन्साइड कर रहे हैं उन्हीं को एज एन आउटपुट शो कर देगा। नंबर का कुछ और ऑपरेशंस है, कंकैटेनेशन, ट्रांसपोज और स्प्लिटिंग, पर उसके पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस समझ जाने के लिए, क्योंकि एलिमेंट वाइज बाइनरी ऑपरेशन होता है, लिस्ट में तो सभी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो इसमें क्या होता है कि वो चीज़ हम लोग कंकैटेनेशन की मदद से मर्ज करते हैं या ज्वाइन करते हैं, और ना ये इसमें जैसे ऐड करते हैं तो इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देता है डॉक्स, तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये जो पहले से बना बनाया मैट्रिक्स है या अरे है, इस अरे को ट्रांसपोज मतलब इन 2 रोज को कॉलम बन जाएगा और ये 2 कॉलम्स रोज बन जाएंगे, इस तरह ये रहे कॉलम्स और रोज। स्टार्ट वैल्यू से समझोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा अगर तुम अपने से डाटा को चेंज करोगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक का भी एग्जांपल देख लो कि ये एक अरे है, इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो रोज के स्टार्ट पहला रोज के मतलब पहले 3 रोज के वैल्यूज़ हैं उनको पहले 3 कॉलम्स के वैल्यूज़ बना दिए गए हैं, तो ये रोज और कॉलम्स में चेंज हो जाता है। कंकैटेनेशन में 2 और मोर वैल्यूज़ को हम लोग मर्ज करते हैं अरेज को एक साथ, तो जैसे कि यहाँ पे 2 अरे हैं, 2 अरे यहाँ पे बनाया और उसको दिखा दिया, उसका शेप्स पता चल गया। अब एक्सिस 1 का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि इसको आपस में इस तरीके से कंसाइड करने के लिए, और अगर ये मैच ना करे तो यहाँ पे डायमेंशन क्योंकि मैच करना चाहिए। तुम इसे ट्राई करना तभी तुम्हें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि ये पहला अरे 1 को अरे 2 में इस पोजीशन पे दोनों को अटैच कर दिया गया, नीचे में देख लो आउटपुट, और अगर ऐसे ऐसे नीचे मैच करना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है पर यहाँ पे 2 ही वैल्यूज, तो ये डायमेंशन मैच नहीं करेंगे, तो एक्सिस 0 वाला काम नहीं करेगा, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। इसी तरीके से एच स्टैक वी स्टैक भी काम करता है। एच स्टैक इस तरीके से स्टैक कर देता है वैल्यूज़ को, वहाँ पे मुझे एक्सिस स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो स्टैक कर देगा। जैसे कि ये एक अरे बनाया उसे स्टैक कर दिया, ये दोनों अरेज को जो पिछले अरेज बने थे 1 2 3 4 10 20 30 40, तो उसी का नीचे ऐड कर दिया तो वो एच वी स्टैक हो गया। और एच स्टैक में इस तरीके से स्टैकिंग हो जाता है, मतलब दोनों आसपास रखा जाते हैं और एक नया अरे बन जाता है। स्प्लिटिंग में होता है कि बड़े अरे को या बड़े से अरे का सब अरेज बनाना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में एक बड़ा सा अरे है जिसका 5 रोज है और 4 कॉलम्स है। अब मैं उसे 3 अलग अलग अरे छोटे छोटे अरेज में स्प्लिट करने में नंपाइड यहाँ पे डॉट छूट गया नीचे में, फिर अरे 4 यानी कि अरे का नाम और 1,3 क्या करेगा, 3 अलग अलग स्टार्टिंग से लेके 3 अलग अलग अरे छोटा छोटा बना देगा। तो ये रहा इसका आउटपुट, पहला वाला जो मिलना था मिल गया, फिर क्योंकि पहला रो को सब अरे में फर्स्ट में स्टोर हो गया, फिर बाकी के 2 रोज को यहाँ पे सेकंड में स्टोर हो गया, उसके बाद फिर बाकी के सब इक्वली डिवाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पे 5 रोज थे और 3 थे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते थे। इसी तरीके को अगर हम लोग एक्सिस 1 स्पेसिफाई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 होता है, अगर हम लोग एक्सिस स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो एक्सिस स्पेसिफाई करने से वो जैसे कि यहाँ पे एक्सिस 1 स्पेसिफाई कर दिया तो ये नीचे करके स्प्लिटिंग हो जाता, नीचे में ब्रेक कर जाता है। पहला 2 टोक मिला, क्योंकि 4 कॉलम्स थे और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहला और दूसरा को एक ठो मिला और लास्ट में जितना बचा सारा थर्ड को मिल गया। इसे तुम अपने से करना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे सॉर्टिंग, स्प्लिटिंग हो गया, पर सॉर्टिंग, नंपाई, लोड टेक्स्ट, जेन फ्रॉम टेक्स्ट, इन सब टॉपिक्स को बुक से पढ़ लो, ये उतने ज़रूरी नहीं है, सॉर्टिंग पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। बाकी समराइज़ कर लो अपने नॉलेज को जो तुमने इस वीडियो में अभी सीखा 20 मिनट में। तो अरे का डाटा टाइप्स, उसका पाइथन की लाइब्रेरी एक पावरफुल एंड डायमेंशनल एंड ऑब्जेक्ट फास्टर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इन कैलकुलेशंस को कब काम आएगा इसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानने वाले हैं, पर इनके तरीके कि ये क्यों काम करते हैं और कैसे काम करते हैं और डिटेल में पढ़ना है तो नंपाई के इस चैप्टर में पढ़ लेना। तुम्हारे पास जो भी बुक हो, या तो सुमिता अरोड़ा यू आर ओपन या नंपाई, मैं बेसिकली नंपाई से काफ़ी सारी एनसीईआरटी बुक से काफ़ी सारी चीज़ें ले रहा हूँ एज एन कंटेक्स्ट, पर तुम चाहो तो सुमिता अरोड़ा भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, और बाकी पब्लिशर्स की भी बुक पढ़ सकते हो, दे आर ऑल्सो टू गुड। तुम्हारे पास जो भी बुक अवेलेबल है, ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ वही बुक लेनी पड़ जाए। और चौथी वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग इस कोर्स का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग डाटाबेस, RDBMS, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, टेबल्स और उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ साथ हम लोग करने वाले हैं। अब फ़ोन में भी MySQL काम करता है, दैट इज़ ट्रू, और ये भी काम करने वाला है, ये भी हम लोग यूज़ करेंगे। फ़ोन में MySQL, कंप्यूटर में तो काम करते हैं, कंप्यूटर में किस तरीके से काम करेंगे, कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और यूज़ करेंगे, सेम वे में हम लोग फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सब चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या होता है, SQL किस तरीके से काम करता है, SQL का लैंग्वेज किस तरीके से काम करता है, उस लैंग्वेज से यूज टू हो जाएंगे और सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कनेक्टेड रहना, कुछ वीडियोस और आते रहेंगे तब तक। तो इन 2 बुक्स के लिए मैं तुम्हें ओपन हूँ, रेफरेंस के लिए इन 2 बुक्स को पढ़ना। एनसीईआरटी का बुक्स भी है, सुमिता अरोड़ा का भी बुक है, सुल्तान चंद का भी बुक, बहुत सारे पब्लिशर्स का बुक है, दे आर लीडिंग, बहुत सारे स्कूल्स में, तुम्हारे स्कूल्स में जो यूज़ हो रहा है वही बुक पढ़ना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड और शेयर जरूर करना इस वीडियोज़ को।